हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपरवर्स चैनल। दोस्तों, वन पीस चैप्टर 1100 में हमें लास्ट पैनल में देखा कि कुमा ईस्ट ब्लू सी में था और लूफी के होम टाउन फुसा विलेज के नजदीक भी था। तभी उसे नेवी HQ से फोन आता है और वो फोन में क्या डिस्कस करते हैं तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इस सिनेरियो को लेकर मेरी एक पर्सनल थियरी है। थियरी ये है कि सबसे पहले ये थियरी स्टार्ट होगी मंकी डी गार्प से, यानी लूफी के दादाजी से। और हम सबको पता है कि जो भी डी सरने वाला होता है वन पीस में, वो स्वॉन एनिमी ऑफ द गॉड्स है, वह यानी सेलेस्टियल बीइंग के खिलाफ जाने वाले। और सेलेस्टियल बीइंग की बात करें तो उस हायरार्की में सबसे टॉप पर आता है 5 एल्डर्स और उससे भी ऊपर है इमू समा, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर पूरे के पूरे वन पीस शो का। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। दोस्तों, मंकी डी गार्प नेवी का हीरो बन चुका है क्योंकि वो गोल्ड रोजर का राइवल था और उसने उसे पकड़ा भी था। लेकिन दोस्तों, लूफी के पिताजी यानी मंकी डी ड्रैगन जो पहले नेवी में थे, अब उसने रिवोल्यूशनरी आर्मी की शुरुआत कर दी है, यानी उसका वो हेड बन चुका है। और हम सबको पता है कि रिवोल्यूशनरी आर्मी एक ऐसा ग्रुप है, ओनली सिंगल ग्रुप इन होल वन पीस सीरीज दैट डायरेक्टली गो अगेंस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट। और हमें पता है कि रिवोल्यूशनरी की आग अब पूरे वन पीस में फैलने लगी है क्योंकि शाबो भी अब फ्लेम एम्परर बन चुका है एस के डेविल फ्रूट को अपनाकर। और दोस्तों, जहाँ तक हमें पता है अब बारी आती है मंकी डी लूफी की। और दोस्तों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इमू समा और 5 एल्डर्स का जो मेन दुश्मन है जॉय बॉय, उसका जो डेविल फ्रूट था ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका, वो लूफी खा चुका है, ईट कर चुका है। और हम सबको पता है कि उसने गियर 5 को एक्टिवेट कर दिया है, यानी सन गॉड निका बन चुका है द वॉरियर ऑफ लिबरेशन। जहाँ भी जाता है हंसी फैलाता है और क्रांति की आग जगाता है। लेकिन दोस्तों, इन सबसे पहले जब लूफी ने ये फ्रूट डेविल फ्रूट गम फ्रूट के नाम से खाया था बचपन में, तब हमें नहीं पता था कि उसके बाद क्या इवेंट हुई। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट और स्पेशली 5 एल्डर्स लूफी पे कड़ी नजर टिका के बैठे थे और उन्होंने ही कुमा को ब्लैकमेल करके पहले तो वॉरलॉर्ड में शामिल किया, बाद में उसका दिमाग खाली किया और उसे जीजा जागता ह्यूमन से रोबोट बना दिया। और इतना ही कम नहीं था तो उसे उसके फेवरेट जो उसकी जो हौसले बुलंदी वाला एक वॉरियर था, कुमा बचपन से ही लूफी को बहुत ही मानता था। मतलब लूफी को नहीं, लूफी ने जिस डेविल फ्रूट को खाया यानी जॉय बॉय को, वॉरियर ऑफ लिबरेशन, क्योंकि कुमा बुकानियर काइंड का था और बुकानियर काइंड सेलेस्टियल बीइंग के हमेशा ही गुलाम रही है। ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कुमा की बैक स्टोरी में। तो दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वो मेरा ख्याल से बोनी के कब्जे, अब बोनी CP0 एजेंट के कब्जे में, अल्फा के कब्जे में। और यहाँ बात आती है, अब कुमा को वो लोग ब्लैकमेल करेंगे कि तुम जाओ और लूफी को मिटा दो। ओनली सिंपल टास्क। लेकिन इतना नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ भी कुमा को ये बात पता चल चुकी होगी कि लूफी ने जो फ्रूट खाया है वो गम फ्रूट नहीं है, वो है ह्यूमन फ्रूट मॉडल निका, रेयर माइथोलॉजिकल फ्रूट। तो बात इतनी सी है कि अब यहाँ पे कुमा आया है लूफी को एलिमिनेट करने, लेकिन मेरे ख्याल से कुमा लूफी को एलिमिनेट नहीं करेगा। और यहाँ से कुमा की स्ट्रगल स्टार्ट होगी कि क्योंकि वो कैसे वो पूरा का पूरा ड्रोइड बन गया और सेलेस्टियल बीइंग यानी होली लैंड ऑफ मेरी जॉइस पे वो लोग उसे स्लेव की तरह इस्तेमाल करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये थियरी? बीच बीच में मेरी जो लैंग्वेज है हिंदी, मैंने अभी तक उस पर पूरा कंट्रोल नहीं किया, इसीलिए अच्छी नहीं बोल पाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और साथ में सुपरवर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मेरी आपसे दिल से विनंती है। तो मिलते हैं ऐसे अगले मजेदार थियरी वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।